हर हर महादेव। भक्तों, यदि आप विवाहित हैं और इस बार सावन में हरी चूड़ियां पहनने की तैयारी कर रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अधिकतर महिलाएं बाजार से हरी चूड़ियां तो खरीद लेती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर इन्हें किस दिन खरीदना सबसे शुभ माना गया है, किस समय पहनना चाहिए और कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिसके कारण शुभ फल मिलने के बजाय अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए और आखिर क्यों मां पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि हमारे चैनल शिवहम टीवी पर पहली बार आए हैं तो चैनल शिवहम टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत, पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब सावन का महीना आने वाला होता है तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा और हर सुहागिन अपने पति के सुख, सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए मां पार्वती का आशीर्वाद मांगेगी। यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? नहीं, भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी, बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं, तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और मां पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म, व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिवहम टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, जब सावन शुरू होता है तो केवल प्रकृति ही नहीं बदलती, मन भी बदल जाता है। सूखी धरती हरी चादर ओढ़ लेती है, पेड़ों पर नई कोपलें निकल आती हैं, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मानो स्वयं प्रकृति यह संदेश दे रही हो कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हो, एक नई शुरुआत हमेशा संभव है। यही कारण है कि सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है। हरा रंग केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि आशा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और सबसे बढ़कर यह जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए हमारी माँ और दादियां कहा करती थी, सावन में जितनी हरियाली बाहर दिखाई देती है उतनी ही हरियाली अपने घर परिवार में भी बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। और यही भावना हरी चूड़ियों के पीछे भी छिपी हुई है। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, चूड़ियां अपने आप में कोई चमत्कारी वस्तु नहीं होती। चमत्कार होता है आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपकी प्रार्थना में।
जब कोई सुहागिन महिला भोलेनाथ और मां पार्वती को अपना आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार करती है, तब वही श्रृंगार उसके लिए एक आध्यात्मिक संकल्प बन जाता है। आज की सबसे बड़ी भूल, आजकल बाजारों में सावन शुरू होने से कई दिन पहले ही हरी चूड़ियों की दुकानें सज जाती हैं। लोग भीड़ देखकर खरीद लेते हैं। किसी ने कहा आज ऑफर है, किसी ने कहा आज समय मिल गया, किसी ने कहा कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियां खरीद ली, पहन भी ली। लेकिन बहनों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी परंपरा इसके बारे में क्या कहती है? क्या हर दिन शुभ माना गया है? क्या हर समय पहन लेना उचित माना गया है? या फिर कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे जानेंगे। और विश्वास मानिए, यदि आप इस छोटी सी बात को समझ लेंगे तो आगे से सावन का श्रृंगार केवल एक रस्म नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे कोई कठिन शास्त्र नहीं कहने जा रहा, ना ही ऐसी बात जो केवल विद्वान ही समझ सके। आज की बात बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे मन से समझ लिया जाए तो सावन का आपका श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। जरा मन में सोचिए, जब सावन आने वाला होता है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद नई हरी चूड़ियां, नई साड़ी, मेहंदी, भोलेनाथ का जलाभिषेक, सोमवार का व्रत और मां पार्वती के चरणों में अपने परिवार के सुख की प्रार्थना। यही तो सावन की सबसे सुंदर बात है। ये महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता, ये मन को भगवान के निकट ले जाने का अवसर होता है। इसीलिए हमारे घरों में दादी नानी कहा करती थी, सावन में जितना मन भगवान में लगेगा उतना ही घर में प्रेम और शांति बढ़ेगी। बहनों, आजकल एक बात देखने को मिलती है, जैसे ही सावन पास आता है बाजार हरी चूड़ियों से भर जाते हैं, हर दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई डिजाइन देख रहा है, कोई रंग चुन रहा है, कोई जल्दी जल्दी खरीद कर घर लौट रहा है। लेकिन बहुत कम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या केवल हरी चूड़ियां खरीद लेना ही पर्याप्त है? क्या जिस दिन समय मिल जाए उसी दिन खरीद लेना ठीक है? क्या पहनने से पहले कोई विशेष भावना या प्रार्थना भी होनी चाहिए? यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। बहनों, याद रखिए, सनातन परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल इसलिए नहीं होता कि वो सुंदर है। उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक भाव, एक संकल्प और एक आध्यात्मिक अर्थ जुड़ा होता है। हरी चूड़ियां भी उसी भाव का प्रतीक हैं। वे हमें हरियाली की याद दिलाती हैं। हरियाली केवल खेतों की नहीं, रिश्तों की भी होती है, घर की भी होती है, मन की भी होती है। जब मन सूख जाता है तो जीवन में आनंद कम होने लगता है। जब रिश्तों की हरियाली बनी रहती है तो कठिन समय भी सरल लगने लगता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन में हरे रंग को शुभता, आशा और मंगल का प्रतीक माना। लेकिन बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि कोई महिला ये सोच ले कि मैंने हरी चूड़ियां पहन ली, अब अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तो ये समझ अधूरी है। धार्मिक परंपराएं हमें कभी भी केवल वस्तुओं पर निर्भर रहना नहीं सिखाती, वे हमें सिखाती हैं वस्तु से पहले भाव, श्रृंगार से पहले श्रद्धा और पूजा से पहले नम्रता। भोलेनाथ को बेलपत्र इसीलिए प्रिय नहीं कि वो दुर्लभ है, उन्हें वो प्रिय है जो प्रेम से अर्पित किया जाए। एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में दो पड़ोसन रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी। दोनों हरी चूड़ियां भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ियां लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था, वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो वो आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती। पहनो, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियां पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों,
अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था, घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे। हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्में निभाने के लिए ये सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन की हरी चूड़ियां भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है बहनों। आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। जब कोई सुहागिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, मांग में कुमकुम सजाती है, तो वो केवल स्वयं को नहीं सजा रही होती, वो अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान कर रही होती है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया कि श्रृंगार हमेशा प्रसन्न मन से करना चाहिए। क्रोध में, झगड़े के तुरंत बाद या मन में नकारात्मकता लेकर किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद को खो देता है। इसलिए यदि आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें, फिर मां पार्वती से प्रार्थना करें, हे मां मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रेम, धैर्य और सम्मान बनाए रख सकूं। बहनों, विश्वास मानिए, ऐसी प्रार्थना मन को भीतर से बदल देती है। एक प्रश्न जो हर महिला को स्वयं से पूछना चाहिए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप हरी चूड़ियां खरीदती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या होता है? क्या ये कि लोग क्या कहेंगे, या ये कि ये रंग मुझ पे कैसा लगेगा, या फिर ये कि मैं भगवान के सामने श्रद्धा से ये श्रृंगार करूंगी? बहनों, मन की दिशा ही पूजा की दिशा तय करती है। यदि मन केवल दिखावे में उलझ जाए तो पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन यदि मन में समर्पण हो तो वही छोटा सा कार्य भी साधना बन सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, बाहरी पूजा से पहले भीतरी पूजा आवश्यक है। भीतरी पूजा क्या है? मन से ईर्ष्या कम करना, कटु वचन छोड़ना, घर में मधुरता बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना और भगवान पर विश्वास रखना। यदि ये भाव हमारे भीतर आ जाए तो हरी चूड़ियां केवल हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, वे हमें हर दिन हमारे संकल्प की याद दिलाती है। लेकिन यही अधिकांश लोग एक भूल कर बैठते हैं। बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शुभता केवल वस्तु में होती है, लेकिन हमारी परंपरा कहती है शुभता वस्तु में नहीं, उसके उपयोग के भाव और मर्यादा में होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा की सामग्री को आदर से रखने की सलाह दी जाती है। यदि आपने हरी चूड़ियां खरीद ली हैं तो उन्हें घर लाकर किसी साफ स्थान पर रखें। यदि संभव हो तो पहली बार पहनने से पहले भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने कुछ क्षण रखकर प्रार्थना करें। ये कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि श्रद्धा का एक सुंदर भाव है। और बहनों, श्रद्धा कभी बोझ नहीं होती, श्रद्धा तो मन को हल्का करती है। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण बात, अब प्रश्न ये है, आखिर सावन 2026 में कौन सा दिन हरी चूड़ियां खरीदने के लिए अधिक शुभ माना जाता है? यदि सोमवार और शुक्रवार दोनों का महत्व बताया जाता है तो इनमें क्या अंतर है? क्या सुबह खरीदना बेहतर माना जाता है या पूजा के बाद पहनना? और यदि किसी कारणवश पहले सोमवार को चूड़ियां न खरीद पाए तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। इसलिए इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी ही बड़ी उलझन को दूर कर देती है। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भोलेनाथ का मार्ग कभी भी दिखावे का मार्ग नहीं रहा। आपने देखा होगा कि स्वयं महादेव ने कभी राजसी वस्त्र धारण नहीं किए, भस्म को अपना आभूषण बनाया, बागंबर को अपना वस्त्र बनाया, गले में सर्प धारण किया और कैलाश जैसे शांत स्थान को अपना निवास बनाया। इसका संदेश क्या है? यही कि भोलेनाथ हमें सादगी, संतोष और सच्चे भाव का महत्व सिखाते हैं। इसीलिए जब भी हम सावन में कोई भी पूजा करें तो हमारा पहला उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, न कि संसार को दिखाना। आजकल सोशल मीडिया का समय है, कई बार लोग पूजा से अधिक उसकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाते हैं। श्रृंगार भगवान के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए अधिक होने लगता है। लेकिन बहनों, जरा मन में विचार कीजिए,
क्या भगवान को हमारी तस्वीर चाहिए, हमारा प्रेम? उत्तर तो आप स्वयं जानती हैं। मां पार्वती हमें क्या सिखाती हैं? जब भी सावन का नाम आता है, भोलेनाथ के साथ मां पार्वती का स्मरण अपने आप हो जाता है। धार्मिक कथाओं में मां पार्वती को धैर्य, समर्पण, करुणा और अटूट विश्वास का स्वरूप माना गया है। उन्होंने कठिन तप किया, लंबे समय तक धैर्य रखा और अपने आराध्य के प्रति विश्वास कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं उन्हें अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करती हैं। लेकिन बहनों, यदि हम केवल उनके सामने दीपक जला दें और उनके गुणों को अपने जीवन में न उतारें तो पूजा अधूरी रह जाती है। मां पार्वती हमें सिखाती हैं, घर में प्रेम बनाए रखना भी पूजा है, बड़ों का सम्मान करना भी पूजा है, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी पूजा है, कटु वचन बोलने से बचना भी पूजा है और भगवान का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य निभाना भी पूजा है। इसीलिए सावन का महीना केवल व्रत रखने का महीना नहीं, अपने स्वभाव को और अधिक मधुर बनाने का भी अवसर है। हरी चूड़ियां केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं। बहनों, बहुत लोग कहते हैं हरी चूड़ियां पहन लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म कभी ऐसा नहीं कहता। धर्म हमें कर्म का महत्व भी सिखाता है। यदि घर में प्रेम रहेगा, यदि परिवार में सम्मान रहेगा, यदि पति एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, यदि भगवान का स्मरण रहेगा, तो घर का वातावरण अपने आप सुखद बनने लगेगा। हरी चूड़ियां हमें इसी शुभ संकल्प की याद दिलाती हैं। जब भी वे हाथों में खनकती हैं, मानो हमें याद दिलाती हैं, अपने शब्द भी इतने ही मधुर रखो जितनी मधुर इन चूड़ियों की ध्वनि है। क्या ही सुंदर संदेश है। एक छोटी सी सीख बहनों, यदि किसी दिन आपका मन बहुत परेशान हो, घर में किसी बात को लेकर तनाव हो या किसी कारण से मन अशांत हो, तो उस दिन भोलेनाथ के सामने 2 मिनट शांत बैठ जाइए, कुछ मांगिए मत, बस इतना कह दीजिए, हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन को शांत रखिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, विश्वास मानिए, हर समस्या तुरंत समाप्त हो जाए। ऐसा वादा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मन अवश्य मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। यही तो भक्ति का सबसे बड़ा फल है। अब आती है वो बात जिसका इंतजार हर सुहागिन करती है। बहनों, अब तक हमने हरी चूड़ियों का भाव और महत्व समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर सावन 2026 में हरी चूड़ियां कब खरीदनी चाहिए? क्या पहले सोमवार, क्या पहला शुक्रवार, क्या कोई विशेष तिथि या सुबह का समय अधिक शुभ माना जाता है, या पूजा के बाद पहनना चाहिए? और यदि किसी कारणवश उस दिन खरीदना संभव न हो तो क्या करें? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम भाग 2 में विस्तार से जानेंगे। वहीं हम ये भी समझेंगे कि पहली बार हरी चूड़ियां धारण करने से पहले भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने किस प्रकार प्रार्थना की जा सकती है, ताकि ये श्रृंगार केवल परंपरा न रहकर एक श्रद्धापूर्ण संकल्प बन जाए। यदि अब तक की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म, व्रत, पूजा और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही सरल और संतुलित जानकारी आपको नियमित मिलती रहे, तो हमारे चैनल शिवोहम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना गया है। ठीक उसी प्रकार यदि हरी चूड़ियां भी भोलेनाथ और मां पार्वती का स्मरण करके धारण की जाए तो उनका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना, एक गांव में 2 पड़ोसन रहती थी। दोनों हर साल सावन का व्रत रखती थी। दोनों हरी चूड़ियां भी पहनती थी। पहली महिला बाजार से चूड़ियां लाती, पहनती और अपने काम में लग जाती। दूसरी महिला भी वही करती थी, लेकिन एक छोटा सा अंतर था, वो घर आकर सबसे पहले स्नान करती, फिर भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने दीपक जलाती, हरी चूड़ियों को एक थाली में रखती, उन पर हल्दी और अक्षत अर्पित करती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, यदि इस श्रृंगार में कोई शुभता है तो वो आपकी कृपा से ही है। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, मेरे मन में अहंकार कभी ना आए और मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। फिर वो उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद का भाव मानकर पहनती। पहनो, ध्यान दीजिए, दोनों ने एक जैसी चूड़ियां पहनी थी, लेकिन अंतर चूड़ियों में नहीं था, अंतर भाव में था। और शास्त्रों का सार भी यही है, भगवान भाव के भूखे हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हर शुभ कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते थे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सावन में हरी चूड़ियां किसी भी दिन खरीद लेना उचित माना जाता है, या परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ माना गया है, और क्या कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? बहनों, यहीं से विषय और भी रोचक होने वाला है। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, उन्हें पहली बार कैसे धारण करें, और कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस पूरे श्रृंगार को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। बहनों, अब जरा अपने बचपन की एक बात याद कीजिए। जब भी सावन का महीना आता था,
घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं कितने प्रेम से कहा करती थी, सावन आ गया है, अब घर में हरियाली भी आनी चाहिए और मन में भी हरियाली रहनी चाहिए। उस समय शायद हम इन बातों का अर्थ नहीं समझते थे, हमें तो बस इतना अच्छा लगता था कि घर में पूजा होगी, मेहंदी लगेगी, झूले पड़ेंगे और माँ या दादी नई हरी चूड़ियां पहनेंगी। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि हमारे पूर्वज केवल रस्में निभाने के लिए सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई भाव अवश्य छिपा होता था। सावन की हरी चूड़ियां भी उसी भाव का एक हिस्सा है। बहनों सोचिए, यदि कोई पौधा सूखने लगे तो हम क्या करते हैं? उसे पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें फिर से हरियाली लौट आए। ठीक उसी प्रकार परिवार भी एक पौधे की तरह होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान, धैर्य और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है। और यदि मन में क्रोध, अहंकार और कटु वचन बढ़ जाए तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। यही कारण है कि सावन हमें केवल भोलेनाथ की पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। श्रृंगार का अर्थ केवल सजना नहीं है बहनों। आज के समय में श्रृंगार को अक्सर केवल सुंदर दिखने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन परंपरा में श्रृंगार